myself Gurvita from class 7th. Today I am discussing about adaptation and climate and weather. So पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगी कि एडेप्टेशन और क्लाइमेट एंड वेदर क्या होता है। सबसे पहले क्लाइमेट वो होता है जो लंबे समय तक रहता है इन सिंपल लैंग्वेज, एंड वेदर वो होता है जो थोड़े कम समय तक रहता है इन सिंपल लैंग्वेज। और एडेप्टेशन वो होता है जैसे कि हम अपने आप को किसी चीज़ के अनुसार ढाल लेते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर इज एप्लीकेबल टू ए स्मॉलर एरिया लाइक ए सिटी। वेदर जो होता है वो कम एरिया में एप्लीकेबल होता है, जैसे कि एक शहर में। जैसे अभी हम एक शहर में हैं, उसमें अभी धूप निकल रही है और नेक्स्ट में जाएंगे तो वहाँ पे बारिश हो रही होगी, तो ये होता है वेदर, यानी कि जो छोटे एरिया में हो। और वहीं अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो बहुत बड़े एरिया में होता है, जैसे कि इज एप्लीकेबल टू ए मच बिगर एरियाज लाइक ए स्टेट। जैसे अभी यहाँ पे हरियाणा में है जो अभी सर्दी है, और अगर हम दूसरे स्टेट में जाके देखेंगे तो वहाँ पे गर्मी मिलेगी। ये ज़्यादा एरिया कवर करता है, तो इसको हम क्लाइमेट कहेंगे। और वेदर जो है वो कम देर में जल्दी चेंज हो जाता है, जैसे कि अभी यहाँ पे धूप निकल रही है, अगर हम कुछ समय बाद देखेंगे तो यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये होता है वेदर। और जो वहीं पे अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो वो बहुत धीरे यानी कि वेरी स्लोली चेंज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो बहुत धीरे चेंज होता है। जैसे अभी सर्दी चल रही है, अभी अगर गर्मी आएगी तो पहले बहुत धीरे उसका एक प्रोसेस होगा, यानी कि पहले थोड़ी कम गर्मी होगी, फिर मीडियम होगी, फिर वो बढ़ती जाएगी। इस तरह से उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गर्मी आने में। इसे कहते हैं हम क्लाइमेट। अगर हम वेदर की बात करें तो वो जल्दी चेंज हो जाता है, और क्लाइमेट है वो बहुत देर में चेंज होता है। और जो ये कम समय तक रहता है, जैसे कि वेदर है वो कम समय तक रहेगा, और जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा समय तक रहेगा। जैसे अभी यहाँ पे वेदर है सर्दी हो रही है, तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे धूप निकल जाएगी तो गर्मी हो जाएगी। और वहीं अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो ये बहुत दिनों तक रहता है, या फिर ईयर्स तक भी रहता है कई जगहों पर। जैसे कि अभी यहाँ पे सर्दी हो रही है और हम अगले 2-3 महीने बाद देखेंगे तो यहाँ पे गर्मी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था क्लाइमेट एंड वेदर। सो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा एडेप्टेशन। व्हाट इज एडेप्टेशन? एडेप्टेशन वो होता है जिसके हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग, किसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे अभी गर्मी है तो हम अपने आप को गर्मी के अकॉर्डिंग ढालेंगे, अगर सर्दी आ जाएगी तो हम अपने आप को सर्दी के अकॉर्डिंग ढाल लेंगे, उसी तरीके से रहने लग जाएंगे जिस तरीके से सर्दी होगी उस हिसाब से। और एडेप्टेशन के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्टली परमानेंट एडेप्टेशन एंड सेकेंडली टेम्परेरी एडेप्टेशन। परमानेंट एडेप्टेशन, व्हाट इज परमानेंट एडेप्टेशन? परमानेंट एडेप्टेशन वो होता है जैसे कि जो परमानेंट एडेप्टेशन, जैसे कि पोलर रीजन में हमेशा बर्फबारी होती रहती है, और वहाँ पे जो पोलर बियर, पेंगुइन्स रहते हैं, सील्स रहते हैं, वो वहीं पे रहते हैं, वो परमानेंट एडेप्ट हो चुके हैं उस मौसम पर। जैसे कि वो गर्मी में नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें आदत हो चुकी है उसमें बर्फ ठंडे इलाके में रहने की, तो वो अपने आप को उसी तरीके में अडेप्ट करते हैं, उसी मौसम में अडेप्ट करते हैं जिसमें वो भी रहते हैं। वो कोई अपना प्लेस चेंज नहीं करते, इसलिए उसे कहते हैं हम एडेप्टेशन, परमानेंट एडेप्टेशन। और वहीं अगर हम टेम्परेरी एडेप्टेशन की बात करें तो टेम्परेरी एडेप्टेशन वो होता है जैसे मान लो कोई बर्ड है वो गर्मी में रहना पसंद करता है, तो अभी यहाँ पे गर्मी है तो इस कंट्री में रहेगा। अगर यहाँ पे थोड़ी सी सर्दी हो जाएगी तो यहाँ से कहीं दूसरे कंट्री में चल जाएगा जहाँ पे अभी गर्मी होगी, क्योंकि उसे गर्मी में रहने की आदत है, वो अपने आप को सर्दी में नहीं डाल सकता, तो वो प्लेस को अपने को चेंज करते रहता है। इसीलिए उसको कहते हैं हम टेम्परेरी एडेप्टेशन, जो कि अपने आप जो प्लेस चेंज करता है।